नमस्कार, सुरागीला न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। हल्द्वानी में उत्तराखंड क्रांति दल की बैठक। रुद्रपुर में नाबालिग ने मारी दूसरे नाबालिग को गोली। रामनगर वन प्रभाग 100 नेचर गाइडों की करने जा रहा है भर्तियां। डिगोली में नई शिक्षा नीति को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। विश्व हिंदू परिषद द्वारा हुतात्मा दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के घेड़ा में खेलने के दौरान 2 नाबालिग आपस में भिड़ गए। इस दौरान सचिन नाम के नाबालिग ने अवैध असलाह से अमन पर फायरिंग कर दी, जो उसके दाएं हाथ को चीरती हुई निकल गई। आनंद फानन में परिजनों ने उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की सूचना पर पहुंचे रुद्रपुर क्षेत्र अधिकारी और कोतवाल ने घायल का हाल चाल जाना और मामले की जांच शुरू कर दी है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। 9:30 बजे की घटना है और इसमें एक व्यक्ति अमन नामक व्यक्ति घायल हुआ है, जो कि अस्पताल में उपचाराधीन है। फिलहाल उनकी हालत जो है खतरे से बाहर है और इसमें 2 आरोपी प्रकाश में आ रहे हैं, उन जिनमें से एक आरोपी नाबालिग है और एक आरोपी बालिग है और इनकी तलाश की जा रही है और बहुत जल्द हम इन तक पहुंच जाएंगे। और इस केस में ये भी बात उल्लेखनीय है कि इनका जो आपस में रंजिश थी वो कोई बहुत खास बात पे नहीं, क्योंकि ये जो इनमें से एक व्यक्ति जो है अपने किसी जीजा और अपने रिलेशन में बैठ के ये ड्रिंक वगैरह करते थे, तो उसी बात को लेकर दोनों में आपस में विवाद हुआ और लगभग 1-1.5 महीना पहले इनमें पूर्व में भी एक झगड़ा हुआ था, जो कि मैटर पुलिस तक रिपोर्ट नहीं हो पाया था, बट उसी की रंजिश को चलते इन्होंने आज ये घटना की है और टारगेट भी किसी और को किया जा रहा था। बट जो भी घटनाक्रम है इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। इसमें इन्वेस्टिगेशन करके जो भी इसमें तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कॉर्बेट पार्क की तर्ज पर ही रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले सीतावनी पर्यटन जोन के लिए 100 नेचर गाइडों की भर्ती होने जा रही है, जिसमें सभी भर्तियां मल्टी जेंडर होंगी, जिसको लेकर एक प्रस्ताव जारी किया गया है, जिसकी शासन द्वारा स्वीकृति मिल चुकी है। संवाददाता कैलाश की रिपोर्ट। देखिए, सीतावनी पर्यटन जोन में अभी जो हमारा कार्य योजना है और जो इसका जो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है, उसमें यह है कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको प्राथमिकता दी जाए और ये लोगों की मांगे भी थी, तो उसके अनुसार अभी जो वाहन चालक, वाहन स्वामी और नेचर गाइड, इनके पंजीकरण के लिए अभी एक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है और इसमें इसको जो स्थानीय लोग हैं इनको प्राथमिकता दी जाएगी और इसमें मल्टी जेंडर होंगे। इसमें जो महिलाएं हैं वो भी पंजीकृत अपने आप को करा सकती हैं। इसमें टोटल 100 होंगे, 100 नेचर गाइड होंगे और जो वाहनों की संख्या है, प्रति वाहन 2 वाहन चालक होते हैं, तो उसी के हिसाब से जो है संख्या निर्धारित की जाएगी। रामनगर के ढिकोली में नई शिक्षा नीति को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें देश के सीबीएसई मान्यता प्राप्त 200 से अधिक स्कूलों ने भाग लिया। कार्यक्रम में वन निगम अध्यक्ष कैलाश गहतौड़ी ने नई शिक्षा नीति को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि स्कूलों का सुझाव मील का पत्थर साबित होगा। संवाददाता कैलाश की रिपोर्ट। लाइन पे बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने इसका आयोजन किया। रचयिता बनते हैं आने वाले भविष्य के लिए। हम सौभाग्यशाली हैं जो आज तक परंपरागत शिक्षा नीति चल रही थी, आज बहुत अच्छी नीति आई हुई है और उसको किस तरीके से अच्छे से लागू करें, उसमें हिंदुस्तान के सारे विद्वान लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हम वैसे भी सौभाग्यशाली हैं कि उत्तराखंड को आज इसका पोस्ट बनने का मिल रहा है मौका और हम साधुवाद देते हैं अपने अध्यक्ष जी लोगों को, आपने ऑर्गेनाइज़ किया इस प्रोग्राम को। और वास्तव में जो ज़रूरत है आज स्किल की, कल के नए भारत के निर्माण के लिए, वो एजुकेशन पॉलिसी आज लागू होने जा रही है और चिंतन मंथन से ही होता है। और ये मंथन शिविर जो है, ये सारे भारत से आए हुए लोग इसमें कुछ न कुछ अच्छा रिजल्ट निकालेंगे और जिससे कि पूरे भारत में समता भी आएगी, एक रूपता भी आएगी और एजुकेशन क्या है, विद्वान जब इकट्ठे होंगे तो कई और अच्छे रिजल्ट निकल करके आएंगे। बाजपुर में विश्व हिंदू परिषद द्वारा हुतात्मा दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के लोगों ने रक्तदान किया। कार्यक्रम का शुभारंभ बाजपुर एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी और डॉक्टर हरिओम पांडे ने संयुक्त रूप से किया, जिसके उपरांत क्षेत्र के लोगों द्वारा रक्तदान किया गया। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। का ध्येय वाक्य है सेवा सुरक्षा संस्कार। तो जो सेवा शब्द है उसमें उसको प्रत्यक्ष रूप से सत्कार कराने के लिए समाज के बीच में इसका आयोजन होता है
और इसका उद्देश्य रहता है जो 2 नवंबर 1990 में कार सेवक अयोध्या गए थे और तत्कालीन रक्षा मंत्री मुलायम सिंह ने उन पर गोलियां चलवाई थी, तो जो राम सेवकों ने अपने प्राणों को राम के काम में निछावर किया था, उनको याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि के रूप में कार्यक्रम रहता है। उत्तराखंड में गैंगस्टर एवं बढ़ते अपराधियों की निगरानी के लिए एसपी चंद्रमोहन के नेतृत्व में पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। वहीं पुलिस को सूचना मिली कि दिल्ली के रणदीप भाटी गिरोह के कुछ शार्प शूटर देहरादून में कोई बड़ी वारदात करने की फिराक में है। इसके चलते काले रंग की स्कॉर्पियो का पीछा किया गया, जिसमें मौजूद अभियुक्तों के पास से 2 पिस्टल, 1 तमंचा और 12 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। अपनों को करीब ला। अल्मोड़ा में बरका कन्यार महिला थाना अध्यक्ष द्वारा पुलिस बल को साथ लेकर गुमशुदा बालिका की तलाश हेतु खोजबीन शुरू कर दी गई, जिसके बाद लोगों से जानकारी जुटाकर 1 घंटे के भीतर ही गुमशुदा नाबालिग बालिका को सकुशल परिजनों को सौंपा। बालिका को सकुशल वापस पाकर परिजनों व स्थानीय लोगों ने अल्मोड़ा पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही की सराहना करते हुए पुलिस टीम का आभार व्यक्त किया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। उत्तराखंड राज्य बनाने में अहम भूमिका निभाने वाली उत्तराखंड क्रांति दल 22 सालों में अपने अस्तित्व को नहीं बचा पाई। पार्टी के बीच आंतरिक विरोध उत्तराखंड क्रांति दल की सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने आज हल्द्वानी में एकजुटता को लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, संगठन का विस्तार। अच्छा, अरे वाह। केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, पूरे प्रदेश भर से जो हमारे पदाधिकारी हैं वो आए हैं और उसमें जो पीछे के हमारे कार्यक्रम हुए हैं विभिन्न इश्यूज को लेके उसकी समीक्षा हुई है कि उनका वो कार्यक्रम कैसे रहे, उनमें कमी क्या रही, उसको आगे कैसे ठीक करेंगे, एक। और दूसरा, आगे इस दौर में राजनीतिक जो स्थितियां हैं, सामाजिक जो स्थितियां हैं, उसमें दल को किस तरह की भूमिका निभानी है, किस तरह के जन आंदोलन करने हैं और किस तरह से दल को आगे बढ़ाना है, इस पर चिंतन मंथन हो रहा है। बहुत सारी चीजें तय हुई। केलाखेड़ा पुलिस ने पहाड़ से चरस की खेप लाकर उधम सिंह नगर में सप्लाई करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 2 किलो से अधिक की चरस बरामद की गई है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की दिशा निर्देश में मुख्यमंत्री महोदय का संकल्प है कि 2025 तक नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसके तहत माननीय डीजीपी साहब और डीआईजी साहब का लगातार निर्देशन रहता है कि नशे के विरुद्ध काम होना है और एएनटीएफ का गठन हो चुका है। इसी के तहत विभिन्न थानों में एएनटीएफ जो गठन हुए हैं वो लगातार नशे के विरुद्ध कार्रवाई करते रहते हैं। आज इसकी एक बहुत अच्छी सफलता हमें हाथ में लगा है, जिसमें केलाखेड़ा का एएनटीएफ की टीम, विशेष रूप से हमारा केलाखेड़ा का एसओ ललित और उनकी टीम को एक बहुत अच्छी सफलता मिली है। ये है कि 2 किलो से अधिक मात्रा में चरस की बरामदगी हुई है। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है, उसकी कब्जे में 2 किलो चरस, एक मोटरसाइकिल और नकदी भी मिला है। लेकिन ये काम इतने में नहीं रुकेगा, लगातार काम चलता रहेगा। भविष्य में भी एनफोर्समेंट की काम चलती रहेगी। लेकिन इस केस को क्योंकि इतना भारी मात्रा में ये पकड़ा गया है, तो इस केस में हम इसको फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे बढ़ाएंगे। जो मतलब प्रावधान है एनडीपीएस के अंदर ही, जो संबंधित एक्ट है, संबंधित सेक्शन है, उसके तहत हम फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जानकारी में आया है कि ये अभियुक्त और उसके पूरे परिवार इसी कारोबार में लिप्त है और भारी मात्रा में अवैध संपत्ति उन्होंने हाल ही में इस कारोबार से कमाया है। इसकी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन होगा, संपत्ति जब्तीकरण होगा और संपत्ति नष्टीकरण भी होगा। ये संपूर्ण देखरेख जो है सीओ बीएस भंडारी जी, हमारा जो सीओ बाजपुर है, और अभय हमारा सीओ एसपी काशीपुर है, इनकी देखरेख में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी और अति शीघ्र हम इसको संपत्ति जब्तीकरण की तरफ बढ़ेंगे। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में आज यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष हेमंत साहू की अगुवाई में अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच करवाने, युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने, शांत पहाड़ी प्रदेश में हो रही आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने की मांग को लेकर राज्य की धामी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए धामी सरकार का पुतला दहन किया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सरकार हर मोर्चे पर विफल है। हम बात करें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की,
तो जिस तरीके से उसके हत्याकांड के दोषियों को जिस तरीके से बचाने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, निश्चित तौर पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, हम लोग मांग कर रहे हैं यहाँ के युवाओं को रोजगार दिया जाए, हम मांग कर रहे हैं जो लगातार हमारा जो शांत पहाड़ी प्रदेश है वो वहाँ आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागला न्यूज के साथ। धन्यवाद।